अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। रमज़ान में ना आपकी जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाएगी अगर आपने ये रेसिपी बनाकर रख ली तो। वैसे भी आम रूटीन में भी होनी चाहिए घर में, किचन में। आपके जो खाने के जो जायके हैं ना उसका जो टेस्ट है ना उसको ये 4 गुना बढ़ा देगी ये रेसिपी। आपने क्या करना है कि फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, उसके ऊपर 2 खाने के चम्मच भरकर सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन और 3 से 4 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें। बड़ी वाली हों तो वो ले लें, इस तरह गोल वाली हैं तो वो ले लें, कोई मसला नहीं। और आधा चम्मच आपने इसमें ले लेना है काली मिर्चें। अजवाइन मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अजवाइन डालना ज़रूरी है, अजवाइन डाल दीजिएगा। इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और जब ये इनका कलर चेंज हो जाए, इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आने लगे और ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये अब रोस्ट हो चुके हैं, गर्म भी हो जाते हैं और फिर इनकी जो शक्ल है ना वो चेंज हो जाती है। अच्छा जी, इसको अब हमने उतार लेना है और इसे हमने रख लेना है साइड पे। और फिर हमने ले लेनी है जी 1 गट्ठी हरा धनिया और चंद जवे आपने ले लेने हैं सूखा लहसुन। अगर सूखा लहसुन ना डालना चाहे तो आप हरा लहसुन का फ्लेवर पसंद करें तो हरा लहसुन ले लें, और अगर आप सूखा लहसुन का फ्लेवर पसंद करें तो सूखा ले लें। मुझे तो सूखे लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सूखा लहसुन लिया है। मिक्सी का जार लेना है, उसमें रोस्ट किए हुए तमाम स्पाइसेस डाल देने हैं और 1 गट्ठी जिसको मैंने पहले धो के उसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया था, 1 गट्ठी धनिया ले लिया है और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया और 2 से 3 जवे मैंने ले लिए हैं सूखे लहसुन के। और इसमें 2 चम्मच भरकर सर्विंग स्पून भरकर मैंने इसमें डाल दिया नमक और 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है काला नमक, पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं वो। इसे अब हमने मिक्सी के जार में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा जी ग्रीन सॉल्ट रेडी हो जाएगा। जो धनिए का पानी होगा ना वो नमक में चला जाएगा, नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब आपने क्या करना है कि इसको खोल के किसी भी पेपर में बिछा लेना है नमक को। नमक थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो ज़ाहिर है अब इसको हमने खुश्क भी करना है। ओवन में रखना है तो ओवन में रख लें, अगर एयर फ्रायर में रख के सुखाना चाहें इंस्टेंट तो एयर फ्रायर में रख लें। अदरवाइज़ जो चीज़ें होती हैं कुदरती तौर पे सूखी हुई जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल तरीके से जो सूखी हुई चीज़ें होती हैं उनका जायका, लज्जत और ग़िज़ाइयत में फ़र्क होता है बानिस्बत आर्टिफ़िशियल जो चीज़ें हम सुखाते हैं उसके। मैंने इसे पेपर पे बिछा लिया है और इसे मैं जाकर धूप पे रख दूँगी। ठीक हो गया, आजकल धूप थोड़ी-सी अच्छी निकल रही है, तो ये तो 2 से ढाई घंटों में ही सूख गया था। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसमें जाके इसे अलट-पलट कर दिया। इस तरह ये गुठलियाँ बना हुआ था, गीला जो हो गया था ज़ाहिर है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। यकीन करें आप फ्रूट चाट बनाएँ, चना चाट बनाएँ, दही बड़े बनाएँ, आप वैसे फ्रूट खा रहे हों, अमरूद खा रहे हों, माल्टे खा रहे हों, कुछ भी आप खा रहे हों उसके ऊपर आपने ये नमक लगाना है, नमक डालना है। यकीन करें इतना टेस्टी है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी मेरे किचन में, पूरे किचन में ना इस नमक की ना खुशबू फैली हुई थी और मेरे मुँह में पानी आ रहा था। अच्छा, अगर आप दही का रायता बना रहे हैं तो आपने सिंपल इस नमक को दही में डाल देना है, तो आपकी जो ऑटोमेटिक चटनी है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये सूख चुका है, मैं इसे अगेन मिक्सी के जार में डालकर इसे दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल है ना इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएँ। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, शीशे के जार में भर कर रख सकते हैं। 6 माह तक आप इस नमक को यूज़ कर सकते हैं। कमाल का नमक है हमारे घर में, अब जब से मैंने इसे बनाया है ना यही यूज़ हो रहा है। चाहे दही खा रहे हों, सुबह के नाश्ते के चने खा रहे हों, नमक फीका लग रहा है तो यही डाल रहे हैं। रात को अगर बारबेक्यू घर में आया है तो उसके ऊपर भी हल्का सा यही डाल रहे हैं। किनू खा रहे हैं या अमरूद खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें ये नमक डाल रहे हैं। यकीन करें इतना इसका टेस्टी है, इतना ये मज़े का है ना नमक, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है। इसको ज़रूर आपने बनाना है, रमज़ान में आपके बहुत काम आएगा। दही बड़े बनते हैं, फ्रूट चाट बनती है, पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं। अच्छा, इसमें जब पकोड़े समोसों के लिए अगर आप इस नमक को यूज़ करें तो उसमें आपने थोड़ा-सा चाट मसाला जो होता है ना वो भी डाल के साइड पे रख दें, नमकदानी में। थोड़ा-सा ये नमक डालें और थोड़ा-सा आप चाट मसाला डालें समोसे और पकोड़ों के लिए, कमाल का जायका होगा, कमाल का टेस्ट होगा।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, किसी के साथ शेयर भी कर दें। रमज़ान आ रहा है, किसी न किसी को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो घर में रहती हैं और या घर से बाहर जाती हैं, अपने काम को मैनेज करना चाहती हैं, अपनी चीज़ों को बना कर रखना चाहती हैं ताकि रमज़ान में आसानी रहे, तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत मज़े की है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बारबेक्यू पे भी ये नमक डाल के हमने खा लिया है, बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।